कई सालों पहले नदी के किनारे पर एक दियत्स नामक नगरी हुआ करती थी। इस नगरी में शासन करने वाला राजा बहुत ही मूर्ख था। वहीं राजा का मंत्री बहुत चतुर था। एक दिन शाम के समय राजा और मंत्री दोनों नदी किनारे टहलते हुए शाम का आनंद ले रहे थे। तभी राजा ने मंत्री से एक सवाल पूछा। मंत्री जी, क्या ये तुम बता सकते हो ये नदी किस दिशा से आई है और किस दिशा में जाएगी? मंत्री ने राजा को तुरंत जवाब देते हुए कहा, महाराज, ये जो नदी है पूरब दिशा से तो आती है और पूरब देश को चली जाती है। इस पर राजा ने कहा कि देखो मंत्री, हम नहीं चाहते कि हमारे देश का पानी पूरब दिशा वाले इस्तेमाल करें। राजा ने मंत्री को नदी का पानी रोकने के लिए दीवार खड़ी करने का आदेश दिया। तभी मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, ऐसा करने पर हमारा ही नुकसान होगा। मंत्री, पानी हमारा है और उसे पूरब देश वाले इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम कह रहे हो हमारा ही नुकसान होगा। हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। तुम एक काम करो मंत्री, तुम जितना जल्दी हो सके इस नदी के ऊपर एक दीवार बनाओ। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मंत्री राजा की आज्ञा का पालन करते हुए कारीगरों को बुलाता है और नदी के पास दीवार बनवाने का काम शुरू करवा देता है। नदी में दीवार बनाने का काम तेजी से चलने लगा और कुछ दिनों में दीवार बनकर तैयार हो गई। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु उनकी मूर्खता के कारण कुछ दिन बाद जब बारिश का मौसम दस्तक देता है तो नदी का पानी पूरे गांव में भरने लगता है। धीरे धीरे पानी लोगों के घरों में घुसना शुरू हो जाता है। इससे परेशान होकर सारे नगरवासी एकत्रित होकर मंत्री के पास आते हैं। अरे मंत्री जी, हम तो बर्बाद हो गए, हमारे बच्चे पानी में बह गए, हमारे खेतों में पानी आ गया, घर में पानी आ गया, कहाँ जाएंगे हम? बताओ मंत्री जी, कुछ तो इंसाफ करो। लोगों की परेशानी सुनकर मंत्री समाधान निकालने के लिए एक योजना बनाता है। उन्होंने राजमहल में समय को बताने के लिए घंटा बजाने वाले शख्स को इसमें शामिल किया। वह समय के अनुसार घंटा बजाता था, जिससे लोगों को समय पता चलता था। मंत्री ने उसे कहा, सुनो पहरेदार, अब तुम प्रति घंटे के हिसाब से घंटा नहीं बजाओगे, उसकी बजाय 2-2 घंटे में 1 घंटा बजाना। जी महाराज, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही आदेश का पालन होगा। आदमी ने मंत्री ने जैसा कहा वैसा ही किया। इससे जब सुबह के 3 बज रहे थे तो उसने 6 बार घंटा बजाया। 6 घंटे की आवाज सुनकर राजा और सभी नगरवासियों को लगा कि 6 बज गए हैं और सुबह हो गई है। राजा उठकर बाहर आता है तो वहाँ मंत्री पहले से मौजूद होता है। बाहर अंधेरा देखकर राजा मंत्री से पूछता है, अरे मंत्री जी, क्या बात, आज सूर्योदय नहीं हुआ? राजा के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा, महाराज, सूर्य तो उदय हो चुका है, परंतु पूरब दिशा से रोशनी नहीं आ रही। हमें लगता है कि हमने पूरब दिशा वालों का पानी रोका, उन्होंने हमारे सूर्य की रोशनी रोक ली है। अब लगता है महाराज, हमारे देश में कभी सूर्य उदय नहीं होगा। यह सुनकर राजा चिंता में पड़ जाता है और मंत्री से पूछता है, अरे मंत्री जी, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या इसका उपाय है कोई? है तो बताओ जरा। तब मंत्री उत्तर देता है, महाराज, उपाय तो है, पर पता नहीं वो आप करेंगे या नहीं। अरे तुम बताओ तो सही मंत्री, करेंगे। महाराज, अगर हम नदी का पानी छोड़ दें तो हो सकता है पूरब दिशा वाले हमारा सूरज की रोशनी छोड़ दें, जिससे हमारे देश में दोबारा से रोशनी आ जाएगी। राजा मंत्री को तुरंत नदी की दीवार तुड़वाने का आदेश देता है। इस नदी की दीवार को तोड़ दिया जाए, तुरंत आदेश का पालन हो। मंत्री कारीगरों को नदी पर ले जाकर उन्हें दीवार तुड़वाने के लिए कहता है। कुछ घंटों में कारीगरों ने दीवार गिरा दी और तब तक सूरज के निकलने का समय भी हो गया था। सूर्य उदय हो गया। सूर्य की लालिमा देखकर राजा बहुत खुश हुआ और मंत्री को इनाम देने की घोषणा की। राजा ने मंत्री की तारीफ करते हुए कहा, मंत्री जी, आज हम तुम्हारे प्रयास से बहुत खुश हैं। तुमने हमारे देश को, हमारे राज्य को अंधेरे में रहने से बचाया है
आज तुम्हारे कारण ही ये सूर्य की रोशनी वापस आ पाई है। हम बहुत खुश हैं तुमसे, बहुत खुश हैं। इसके बाद मंत्री कहता है, महाराज, ये तो मेरा अपने राज्य और अपने देश के लिए फर्ज था। आपकी सदा ही जय जयकार हो, जय जयकार हो। कहानी से सीख, कभी भी दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए और न ही उनकी तरक्की देखकर उनसे जलन की भावना रखनी चाहिए।